खान साहब ने जो घड़ी पहनी है तो ये गैर इस्लामी काम है। तो गैर इस्लामी काम की इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। ये देखता है कि ये लोग कितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाले हैं, सोच रखने वाले हैं। जो कहने को तो मौलाना है, काम इनका भड़काना है। सिर्फ ये शरीयत को थोपना चाहते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी कि एक घड़ी पर कैसे घमासान मच गया है, एक घड़ी कैसे विवाद का विषय बन गई है। जो नाम और जो व्यक्तित्व भारत के दिल और दिमाग पर कायम है, बसा है, उससे किसी भी भारतीय को क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन भगवान प्रभु श्री राम का नाम एक घड़ी पर क्या लिखा गया, उसे लेकर कट्टरपंथी बौखला गए। तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूं, सलमान खान की वो घड़ी है जो उन्होंने पहनने के बाद खुद तस्वीर पोस्ट की। ये तस्वीर पोस्ट करी उन्होंने ईद पर अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए। अब सोचिए, जय श्री राम की घड़ी पहनकर ईद पर फिल्म का प्रमोशन था। भगवान प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे सलमान खान। लेकिन मौलानाओं को यह बात पसंद नहीं आ रही। एक मुसलमान जय श्री राम कैसे कह सकता है, वो भगवा रंग की घड़ी कैसे पहन सकता है, वो प्रभु श्री राम और प्रभु हनुमान की तस्वीर कैसे लगा सकता है। कट्टरपंथियों ने इसे हराम तक कह दिया है। जरा घड़ी आपको दिखाती हूं। ये जो घड़ी आप देख रहे हैं, क्या इस घड़ी को देखिए जिसमें भगवान प्रभु श्री राम की तस्वीर ऊपर है, नीचे बजरंगबली की तस्वीर है और राम मंदिर भी है और जय श्री राम भी लिखा है। अब एक ऐसी घड़ी जिसमें प्रभु श्री राम का पूरा व्यक्तित्व समा गया। इस देश में प्रभु श्री राम पर, उनके नाम पर, उनके अस्तित्व पर यह विवाद होना चाहिए क्या? मैं प्रभु श्री राम के नाम की घड़ी पहनूं, उनके नाम के कपड़े पहनूं या अपने शरीर पर उनके नाम को गुथवा दूं, ये मेरी मर्जी। क्या कोई मौलाना ये मुझे बताएगा कि मैं क्या घड़ी पहनूं, क्या कपड़े पहनूं? लेकिन इस देश में अभी भी ये हो रहा है। एक्टर सलमान खान की इस घड़ी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आज महाभारत इस पर कर रही हूं। इसी के साथ साथ थोड़ी देर बाद शाम 6:30 बजे बात होगी हिंदू राष्ट्र। क्या हिंदू राष्ट्र की मांग से नेपाल में कोहराम मच गया है? क्या नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बन सकता है? जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे एक जन आक्रोश नेपाल की सड़कों पर फैल गया है। नेपाल में कैसे लोग सड़कों पर उतर आए और वो एक बार फिर से राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं, वो एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। नेपाल जो कि 2008 में एक सेक्युलर कंट्री घोषित हो गया था, इससे पहले एक लौता हिंदू राष्ट्र था, लेकिन एक बार फिर से वहां लोग सड़कों पर उतरकर मांग कर रहे हैं कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आखिर इस मांग के पीछे की वजह क्या है? नेपाल में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं? इस जन आक्रोश के पीछे वजह क्या है? और क्या वाकई नेपाल जो कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बन सकता है? आज महाभारत में इस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात सलमान खान की भगवा घड़ी की, प्रभु श्री राम वाली घड़ी की, जिसे लेकर घमासान मच गया है। एक्टर सलमान खान श्री राम वाली घड़ी पहनी। मौका है ईद पर फिल्म रिलीज का। सलमान के हाथ में भगवान राम और राम मंदिर की तस्वीर देखकर मौलाना भड़क गए। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने सलमान के हाथ में सनातनी घड़ी को न सिर्फ हराम बताया, बल्कि उन्हें शरीयत का पाठ भी पढ़ा डाला। जो भी शख्स मुसलमान है, इस्लाम का अनुयायी है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो इस्लाम के दायरे में रहे। जैसे मान लीजिए यही घड़ी की बात ले लीजिए, सलमान खान साहब ने जो घड़ी पहनी है तो ये गैर इस्लामी काम है। तो गैर इस्लामी काम की इजाजत इस्लाम नहीं देता है और ये नाजायज है। इससे पहले कट्टरपंथी मौलानाओं की फौज भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी निशाने पर ले चुकी है। मोहम्मद शमी ने रमजान के महीने में ऑस्ट्रेलिया से मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पी ली थी, जिसके बाद मौलानाओं ने रोजा न रखने के लिए अपराधी करार दे दिया था। ये दोनों तस्वीरें देख लीजिए। जब भी कोई बड़ा चेहरा सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देता है तो कट्टरपंथी मौलाना कैसे बिलबिला जाते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जैसे मुसलमानों के ठेकेदार उन्हें तुरंत इस्लाम का पाठ पढ़ाने लगते हैं, लेकिन बरेलवी जैसे मौलानाओं को साधु संतों ने जवाब दिया है।
श्री राम की लिखा हुआ घड़ी अगर सलमान खान ने पहन भी लिया तो इस तरह मौलाना शहाबुद्दीन बरेली बुखला गए, उनको पागलपन का दौरा आ चुका है। यह मानसिकता और संतुलन ठीक नहीं है, उनको पागल खाने में जाना चाहिए। मौलाना बरेलवी की सलमान की घड़ी पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने भी उन पर हमला बोला। राम मंदिर के बाद, राम भक्तों के बाद राम मंदिर की घड़ी से भी समस्या है। ये इंटॉलरेंस तो दिखाता ही है, परंतु एक वोट बैंक की ताली लेने के लिए हिंदू आस्था को कितनी गाली दी जा सकती है और कैसे विरोध किया जा सकता है, उसका भी परिचायक है। सलमान खान की घड़ी विवाद पर विश्व हिंदू परिषद ने भी प्रतिक्रिया दी। बीएचपी को लगता है कि भगवान श्री राम वाली घड़ी का इस्तेमाल सिर्फ फिल्म प्रमोशन के लिए किया जा रहा है और ये भी कि मौलाना और फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर मिले हुए हैं। जो कहने को तो मौलाना है, काम इनका भड़काना है और शरीयत के नाम पर सिर्फ ये शरीयत को थोपना चाहते हैं। देखिए ये इकोसिस्टम है, बेसिकली समझना पड़ेगा। चाहे वो एक्टर हो या ये मौलाना हो, दोनों एक दूसरे को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सलमान खान ने जो घड़ी पहनी उसे उनकी मां ने उन्हें गिफ्ट किया था, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मौलाना जिस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं उससे साफ है कि मौलानाओं को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब सवाल यह है कि क्या कोई अपने पसंद की घड़ी भी इन मौलानाओं से पूछकर पहनेगा? क्या भारत में भगवान राम की घड़ी पहनने के लिए मौलानाओं से परमिशन लेनी पड़ेगी? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। सोशल एक्टिविस्ट वकील विदाजिया इलाही जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ प्रवेश चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीएचपी के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबरुल कादरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अतीकुर रहमान साहब मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ नासिर अब्दुल्ला भी जुड़ेंगे, एक्टर हैं, मुंबई से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जा रही हूं शहाबुद्दीन रिजवी साहब के पास, इस्लामिक स्कॉलर हैं। शहाबुद्दीन रिजवी जी को जरा स्क्रीन पर लीजिए अकेले, क्योंकि रिजवी साहब जो बयान आपने दिए हैं और सलमान खान की घड़ी को लेकर दिए कि कैसे वो ये घड़ी पहन सकते हैं, रिजवी साहब को ले लीजिए जरा। मैं आपसे पूछ रही हूँ सलमान खान क्या अब आपको पूछकर घड़ी पहनेंगे कौन सी पहननी है कि कौन सी नहीं पहननी? देखिए, घड़ी किसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ये तो मैं तय नहीं करूँगा। हाँ, शरीयत की बात ज़रूर मैं बताऊँगा। और इस्लाम ने हर शख्स को, यानी जो इस्लाम का अनुयायी है, उसको एक दायरे में रहने के लिए कहा है और ये बताया है कि ये जायज़ है, नाजायज़ है, या हराम है या हलाल है। तो सलमान खान साहब हो या मैं हूँ या XYZ कोई भी बड़ा उद्योगपति हो या रिक्शा चलाने वाला हो, अगर वो शरीयत के दायरे में आएगा तो उसके ऊपर हुक्म दिया जाएगा और हुक्म आयद होगा और शरीयत की गिरफ्त में होगा और गुनहगार होगा। मौलाना साहब, हुक्म कौन देगा? आप देंगे हुक्म? आप हुक्म देंगे कि ये हराम है, आप हुक्म देंगे कि ये गैर इस्लामिक है, आप ये बताएंगे कि ये घड़ी नहीं पहन सकते? शरीयत की रोशनी में हमारी जिम्मेदारी है, हम आलिम दीन है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बताएंगे। सर, जिम्मेदारी तो किसी ने दी नहीं आपको, कि ये जायज है या नाजायज है। जिम्मेदारी किसने दी आपको मौलाना साहब कि आप किसी की पहनी हुई घड़ी को भी अब हराम कहने लगे? आप ये कहने लगे कि ये गैर इस्लामिक है। भाई वो जो घड़ी पहन रहे हैं उस पर क्या लिखा है आप जान रहे हैं ना? जय श्री राम लिखा है, प्रभु श्री राम की तस्वीर है। जो तस्वीर भारत के दिल में बसी है उसे आप हाथ से निकाल रहे हैं। आप मुझे बोलने देंगी? बोलिए। अरे मेरा जवाब सुनेंगी आप? हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। देखिए, मैंने सिर्फ घड़ी की बात नहीं की है, उस घड़ी पे जो लिखा हुआ है वो गैर इस्लामी शियार है। गैर इस्लामी शियार कोई भी मुसलमान अपनाएगा तो वो शरीयत की गिरफ्त में आएगा। सलमान खान ने ये जुर्म किया है। गैर इस्लामी शियार जो मजहबी शियार है दूसरे सर, मुझे तो जहां तक पता था कि जुर्म इस देश में अदालतें और पुलिस तय करती है सर। इस देश में अदालतें तय करती हैं जुर्म, इस देश में पुलिस तय करती है जब कानून का पालन नहीं होता है। मुझे नहीं पता था कि आप अपने घर में बैठकर ये बता रहे हैं सलमान खान को कि वो जुर्म कर रहे हैं, कि वो कानून के खिलाफ जा रहे हैं। मुझे नहीं पता है। जय श्री राम मुझे लगता है इस देश की आत्मा में है। अगर कोई जय श्री राम बोलता भी है तो फिर तो आप कहेंगे कि कोई मुसलमान जय श्री राम भी ना बोले, कहेंगे ना? कोई भी मुसलमान गैर इस्लामी
मजहबी शियार को अपनाएगा या उसका प्रचार प्रसार करेगा तो गुनहगार होगा। सलमान खान ने भी यही काम किया है, उन्होंने गैर इस्लामी मजहबी शियार को भाई अपनाया, कोई मुसलमान प्रचार चोरी किया, करता है इसलिए तो वो उसको गुनहगार सजा है। शरीयत से मिलती है। कोई मुसलमान चोरी करता है, कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे सजा कैसे मिलती है? कानून के तहत मिलती है या आपकी शरीयत से मिलती है? कैसे मिलती है सर? अगर हमारे पास में आप आएंगे और हमसे मसले नहीं, मैं तो नहीं आ रही तो हम शरीयत मैं की तो नहीं आ रोशनी में रही हूँ, उसको जवाब देंगे। मैं तो नहीं आ रही हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो सलमान खान आपके पास गए क्या? सलमान खान आपके पास गए थे? वो तो अपनी घड़ी का, हम सर इससे सुंदर तस्वीर नहीं हो सकती मौलाना साहब कि वो जय श्री राम की घड़ी पहनकर उसे तस्वीर में उतारकर ईद पर अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। इससे सुंदर तस्वीर हो सकती थी क्या? ईद पर फिल्म आ रही है और वो जय श्री राम हाथ में लिए हैं, यानी भगवान प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी एक तरह से मांग रहे हैं। इससे सुंदर तस्वीर नहीं हो सकती। वो तो नहीं आया आपके पास पूछने कि मैं जुर्म कर रहा हूं। कोई और गया था क्या? किसी और ने शिकायत की आपसे? हाँ, मेरे पास में कई अच्छा। लोग आए थे, मुस्लिम नौजवान थे, कई लोग मेरे पास में आए और मुझसे मसला शरई पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया। देखिए, आलिम दीन की जिम्मेदारी है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अच्छी बातों को बताना और बुरे मैं कामों एक से बार रोकना, नाज़िया जी के ये पास आलिम जाऊंगी। दीन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को मैंने मौलाना निभाया है साहब, और इस जिम्मेदारी को मैं निभाता रहूंगा। मौलाना साहब, कुछ लोग आपके पास आ गए ये कंप्लेन करने के लिए कि सलमान खान जय श्री राम की घड़ी पहनकर घूम रहे हैं। मतलब उन्हें कोई काम नहीं था और वो ये कंप्लेन करने आ रहे थे कि वो जय श्री राम की घड़ी पहने। अरे भाई, सलमान खान क्या कर रहे हैं? उन्हें क्या मतलब है किसी से? किसी को, आपको क्या मतलब है उनसे? वो ना तो आपसे पूछ रहे हैं और वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो कानून की नजर में गलत है। और आप यहां बैठकर बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा देखिए जय श्री राम की घड़ी पहनी है। क्या उससे आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तब भी कहना आराम है। हमें जिम्मेदारी अपनी निभाना होती है। हम आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं, तो हम जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे प्रभु श्री और अपनी राम की जिम्मेदारी घड़ी है निभाते सर, रहेंगे। हमारा जिसमें काम है प्रभु कुरान श्री और राम हदीस की बने। रोशनी में मसले शरई को मुझे बताना। ऐसा लगता है तो मौलाना बता दिया। साहब कि प्रभु श्री राम कहीं भी बने हो, तस्वीर हो, उनका नाम लिखा हो, तो उस पर टिप्पणी करने से पहले आपको भी 100 बार सोचना चाहिए, आपको 1000 बार सोचना चाहिए। उनके साथ करोड़ों की आस्था जुड़ी है और आप उस पर ऐसी टिप्पणी कर गए जो शब्द मैं बार बार दोहराना नहीं चाहती हूं। आप सलमान खान को कटघरे में खड़ रहे थे या आप करोड़ों हिंदुओं की आस्था को कटघरे में खड़े कर रहे थे, मुझे नहीं पता है। लेकिन सलमान खान ने कई मौकों पर बता दिया है। मैं ना तो उनकी तरफ से कोई डिफेंस कर रही हूं, लेकिन नाजिया जी, लोग इनके पास जा रहे थे और कह रहे थे कि क्यों घड़ी पहन ली जय श्री राम की सलमान खान ने। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मौलाना साहब के ऊपर ये भी तो जिम्मेदारी थी कि 30 रोजा रखने के बाद मुसलमान मूवी देखने ना जाए। आपने बोल दिया, आप भी फिर आप भी आपने ये सब जो बोल दिया, आपने जय श्री राम का नाम ले लिया, आपने जय श्री राम कह दिया, भारत माता की जगह दी, उसमें आप पे भी कहीं ना हो जाए कोई फतवा। हाँ, मेरा तो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग करवाया था, वो तो मैं बच गई। भगवान राम की कृपा थी, प्रभु राम की कृपा थी कि मैं बच गई। मैं रुद्राक्ष पहनती हूँ। कई मौलाना मुझे हर रोज गालियां देते हैं, कई मौलाना मुझे मुर्तद बोलते हैं, कई मौलाना मुझे बोलते हैं कि ये बागी मुसलमान है, लेकिन मैं तो पहनूंगी। भारत की सभ्यता है, प्रभु राम तो मुसलमानों के दिल में बसते हैं। आप हमसे भगवान राम के लिए जो स्नेह है, जो आस्था है, वो आप हमसे निकलवा देंगे? आप जो कैमरा के सामने मौलाना साहब बैठे हैं, ये आप गुनाह नहीं कर रहे हैं, ये आप पाप नहीं कर रहे हैं। रमजान के मुबारक महीने में आपको मस्जिद में होना चाहिए, आपको नमाज में होना चाहिए, आपको इफ्तार की तैयारी करनी चाहिए, आपको तरावी खत्म करने की दुआ पढ़नी चाहिए। आप यहाँ कैमरा के सामने टीआरपी बटोर रहे हैं। आप कभी सलमान खान पर टिप्पणियां कर रहे हैं, आप कभी मोहम्मद समी पर टिप्पणियां कर रहे हैं। आपसे कोई पूछने आता है तो आप सीधा वीडियो बना देते हैं। अरे सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में आप मौलाना लोग ना बेइज्जत हो रहे हैं। आप मुसलमान नौजवानों को ये नहीं बता रहे कि 30 रोजा रखने के बाद बेटा सलमान खान की मूवी देखने मत जाना। 30 रोजे की जो अलामत है, जो नेमत है, जो बरकत है, जो सवाब है, वो खत्म हो जाएगा मूवी देख करके। तो आपने सीधा सलमान खान को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। क्यों कर दिया सलमान खान को कटघरे में? क्योंकि साधारण मुस्लिम युवा को अगर आप शरई तरीका बताते और आप इस्लाम बताते तो आपको टीआरपी नहीं मिलती, लेकिन आपने सलमान खान को कटघरे में खड़ा किया तो आपको सुबह से टीआरपी मिल रही है। और प्रभु राम का स्नेह और प्यार
आप हम मुसलमानों के दिल से नहीं छीन पाएंगे मौलाना साहब, आप खत्म हो जाएंगे, पर हमारे दिल से ये प्यार खत्म नहीं होगा। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती है। मैं आपको बताऊं मौलाना रिजवी, मुझे ये बात समझ नहीं आती। मैं तो इतने मुसलमानों को जानती हूं जो जय श्री राम बोलते हैं, जो लोगों से मिलते भी हैं, तो ये मुझे तो पहले लगता है कि पहले के समय में तो राम राम कहने की एक प्रथा भी थी, हर कोई बोलता था, आज भी बोलते हैं। लेकिन फिर आप जैसे लोग आ जाते हैं और वो कह देते हैं कि भाई इस पे फतवा है, आप कह देते हैं ये करेगा तो ये हराम है, ये जायज नहीं है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप मौलाना रिजवी। अभी नाजिया जी ने जो कुछ कहा है, तो नाजिया जी को मैं तो जानता नहीं हूँ, हाँ, और न टीवी पे डिबेट में आने का मुझे शौक है। मैं इनकी बातों से जो कुछ मैंने समझा, तो इनका नाम मुसलमानों जैसा नाम फर्जी नाम है, और ये दिलो दिमाग से जो है वो गैर मुस्लिम है, दिलो दिमाग से ये गैर मैंने आपसे मुस्लिम कहा है। था, आपने जय श्री राम बोल दिया, आप देखिए अब आपका नाम भी फर्जी हो गया, रख लिया गया। और देखिए इस तरीके से कोई भी अच्छा मुसलमान, जिस तरह का तुमने बातें की हैं, जिस तरह की बातें की, कहीं ये अच्छा मुसलमान नहीं कर सकता जो नमाजी परहेज़गार। अच्छा ठीक है, ये इस तरह की बातें कोई अच्छा मुसलमान कह ही नहीं सकता है। लो मौलाना रिजवी, मुझे आप ही कह रहे हैं इस तरह का कोई मुसलमान अच्छा कह ही नहीं सकता। नासिर साहब जुड़ गए। नासिर साहब, उन्होंने अपना डिक्टेट पहले ही दे दिया, वो कह रहे हैं कि कोई अच्छा मुसलमान कह ही नहीं सकता ये बात। अब आप बताइए, अच्छे वाले हैं कि बुरे वाले हैं? जी हाँ, देखिए जी, मैं अभी भाई साहब को देखता हुआ आया हूँ और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ इस्लाम के। ये वो मतलब ये कि स्पोक्स पर्सन हैं, आलिम आदमी हैं, ज्ञानी हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इनको आजकल में समझ लेनी चाहिए, वो दिन गए, इनको हक नहीं है। एक्चुअली हक है तो सुना है, हमारी जो पहली आयत है जो कुरान की, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह को कहा जाता है जो कि मालिक है जजमेंट डे का, प्रलय है। अब ये काहे को, इनको क्या मालूम, ये खुद मेरे साथ खड़े होंगे जिस दिन क़यामत आएगी और जिस दिन पूछताछ होगी वहाँ के फरिश्तों से, तो हम दोनों की जो टांगे हैं ऐसे ऐसे हिल रही होंगी। मतलब ये हमारी हालत ख़राब होगी, हमको जवाब देना होगा। आपको हक नहीं है, आपको जो हक दिया गया है वो ये है कि इस्लाम के जो अच्छे उसूल हैं, उनकी जो खासियत है, उनकी जो ट्रेडिशन है, उसकी जो परंपरा है, उसको फैलाएं। किसी को दरिंदा या फिर दहड़िया या फिर जहन्नम रसीद ये कहना आपके इख्तियार में नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कहना आपके इख्तियार में नहीं है। प्लीज इस बात को याद रखें बिला वजह। अगर आपको इस बात से आपत्ति थी तो सलमान खान को टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप, ईमेल, बांद्रा में जो मस्जिद है उनके घर के पास, उसके मौलाना को भेज देना चाहिए था, खत लिखे कि भाई ऐसा मत करें। आप इतना बड़ा बयान जो कि बहुत ही गलत और बहुत ही घटिया बयान है, आप तो ऐसे दिखा रहे हैं कि अल्लाह मियाँ के खास फरिश्ते हैं आप, जो कि आप नहीं हैं। मेरी तरह आप भी इंसान है, फ़र्क ये है कि आपके सर पे टोपी है और यहाँ पे दाढ़ी है, और शायद आपके पास में गाड़ी है। मेरे पास ना दाढ़ी है ना गाड़ी है, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ। तो ज़रा ख्याल से इतना इतने ज़ोर से और इतनी घृणा के साथ आप उनको डाउन कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। अल्लाह की मर्जी से उनकी उन्नति हुई है, अल्लाह की मर्जी से उन्होंने ये ब्रेसलेट भी पहना है, ये याद रखिएगा। शैतान ने नहीं उनको रात में जाकर के पहना दिया, अल्लाह की मर्जी है। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अल्लाह के बगैर नहीं, मैं एक और चीज पूछ रही हूँ रासिर साहब। अल्लाह ने तो कराया है, अल्लाह ही ने तो कराया। चेतन जरा आप विंडोज में रखिए प्लीज बड़ी जी। मैं एक चीज और बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रवेश जी आप बैठे हुए हैं, जबीरुल कादरी साहब जरा बताइए, जब यहाँ सलमान खान फिल्मों में काम करते हैं तब हिंदू नाम भी होते हैं, वहां वो पूजा भी करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, तो फिर तो इन पर तो फतवे पे फतवे ही लगाते रहिए, इनको तो कहते रहिए तो गैर इस्लामी की हैं, ये तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ, जब सलमान खान, जबीरुल कादरी साहब, जब सलमान खान जो कि एक इतने बड़े एक्टर हैं, उन पर ये हो सकता है, तो मुझे लगता है गरीब या फिर आम मुसलमान अगर ऐसा कर दे तो पता नहीं उस पर क्या कर देते होंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, ये जो मौलवी शहाबुद्दीन है,
ये एक तो इनका सबसे बड़ा तरीका ये कि मैं इनको नहीं जानता, उसको नहीं जानता। ये अजीब है, इनके बहुत सारे झूठ मेरे पास मौजूद हैं। मैंने इनको फ़ोन किया, हालांकि मुद्दे पर बोलिए ना, मुद्दे पर बोलिए। मैं मुद्दे ये है कि मैं इनको ये चाहता हूं कि ये शख्स क्या कराना चाहते हैं। आए दिन छोटी मोटी बातों पर कभी समी के साथ, कभी टीम के साथ, कभी सलमान के साथ। पहले आदमी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सबसे पहले आप अपने आमाल का मुहासबा कीजिए, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा कीजिए, अपने कौल व अक़वाल का मुहासबा कीजिए, तब आप ज़बान खोलिए सलमान के खिलाफ। सजाओ ज़दा जहने का मालिक परवरदिगार आलम है। आप एक मौलवी हो। नहीं, वो कह रहे हैं मेरे पास बहुत सारे लोग गए हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उन्होंने कहा है ये। अब वो पता नहीं कौन से लोग हैं। यहाँ पर नासिर साहब सलमान खान के समर्थन में खड़े हो गए, वहाँ नाजिया जी समर्थन में खड़ी हो गई। ये कह रहे हैं मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं आता मैडम। अच्छा, ये सिर्फ एक छोटी से कमरे में बैठे रहते हैं। बरेली की सारी सरजमीन को मैं रिजवी को लीजिए, मौलाना रिजवी को लीजिए। बरेली की सरजमीन को मैं जानता हूँ। बरेली में कहाँ रहते हो? और हमारा इनका बचपना एक रामपुर के मदरसे में गुजरा। इनकी मक्कारी और ठीक है, ये डिबेट उनके बारे में नहीं है। आप ये बातें करना कादरी साहब मत लीजिए केस को, आप ये बातें करना छोड़ दीजिए। आपका कभी इसके खिलाफ, कभी इसके खिलाफ, कभी उसके खिलाफ। आपके हमारे किसको फोन किया? मेरा नंबर भी आपके पास नहीं है। आप झूठों की लाइन लगाने की बात करते हैं। अगर मुझे बता दीजिए तो आप बहुत झूठे आदमी हो। आप खुद बहुत झूठे आदमी हो। आप फितना पैदा कर रहे हो समाज के अंदर। आपने फितना पैदा किया है। अल्लाह की लानत हो झूठ बोलने वाले पे। जाबिर साहब के ऊपर भी लानत हो। इस रमजान मुबारक के महीने पर आपने जो मुआशरा को बदनाम कर रखा है, उलमा को बदनाम कर रखा है। आपको एक मिनट रुकिए रिजवी साहब, मौलाना रिजवी एक मिनट, मौलाना रिजवी, कादरी साहब एक मिनट रुकिए। मैं कादरी साहब आपसे पूछ, प्रवेश जी को स्क्रीन पर लीजिए, एक मिनट प्रवेश जी को स्क्रीन पर लीजिए। कादरी साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने अगर भगवान प्रभु श्री राम की घड़ी पहनी तो कुछ गलत किया? देखिए वो उनका अपना मामला है ना। कादरी साहब को लीजिए भाई स्क्रीन पर। गद्दार मुसलमान मत बनिए जाबिर साहब, गद्दार मुसलमान मत बनिए। नहीं तो ये सब गद्दार है जो बैठे हुए हैं, मत बनिए। ये सब गद्दार है। क्या है? सुनिए मौलाना शहाबुद्दीन, मौलवी शहाबुद्दीन उदुल सबीली मौइज़तुल हसना, ये तुम्हें अदा करना चाहिए था, तुमने अदा नहीं किया। उदुल सबील मौइज़तुल हसना वक़ाला फिल हदना, ये आपको अमल करना चाहिए था। आप फितना पैदा कर रहे हो कौम के अंदर। आपको कोई मिला नहीं है। आप खाली बैठ जाइए कमरे में जाकर के, आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आप खामोश हो जाइए बिल्कुल। मत करिए इस्लाम के साथ। गद्दार मैं प्रवेश जी के पास जा रही, प्रवेश जी और अतिकुर रहमान साहब, प्रवेश जी और अतिकुर रहमान साहब, मैं प्रवेश जी के पास जा रही। देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, सिर्फ मौलाना रिजवी को छोड़कर बाकी इस पैनल पर प्रवेश जी जो मुसलमान बैठे हैं, चाहे वो नाजिया जी हैं, यहाँ पे कादरी साहब हैं, नासिर साहब हैं, ये सब समर्थन कर रहे हैं। नाटक ये कह रहे हैं कि क्या गलत है। अब मेरा सवाल यह है कि एक घड़ी पर इतना बवाल करना, प्रभु श्री राम, मैंने शुरुआत में ही कहा कि वो भारत की आस्था है, भारत की किस तरह से व्यक्तित्व में वो बसे हैं, तो उन पर ये सवाल घड़ी पर उठाना। मैडम मेरा रोजे का देखिए सुचारिता जी, प्रवेश जी सुचारिता जी, मैं आ रही हूँ मौलाना जी। सुचारिता जी, हाँ, बोलिए। सुचारिता जी, सलमान खान जानते हैं कि उनका मजहब जो है, यानी पूजा की जो पद्धति है, वो इस्लामिक है। ठीक। और उनकी विरासत, उनकी संस्कृति हिंदू है और उनकी विरासत में प्रभु राम है। तो राम जितने हिंदू के हैं उतने ही राम इस्लाम के भी हैं, इसलिए हम कहते हैं, इमामे हिंद उनको कहा है इस्लामिक स्कॉलर्स ने। और दूसरी चीज क्या है कि कितने साल पहले मुसलमान बने, कितने साल पहले पूजा पद्धति इनकी अपनाई इन्होंने, 10 पीढ़ी पहले होगी, 4 पीढ़ी पहले होगी, 5 पीढ़ी पहले होगी, इससे ज्यादा नहीं हुई होगी। एक चीज, दूसरी चीज जो दायरे की बात करे थे, इसलिए इस्लामिक दायरा, तो मैं एक बताना चाहूंगा कि जो बैंक में अकाउंट होगा ना मौलवी साहब का, वो भी इस्लामिक दायरे में नहीं आता, क्योंकि ब्याज नहीं खाना होता इस्लाम के अंदर। ये जो टीवी में बैठे हुए हैं ना, एक समय में एक मौलवी ने फतवा इस पे भी जारी किया था कि टीवी पे जाना ही नहीं, टीवी देखना ही नहीं चाहिए। और आज जो सोशल मीडिया पर ये छाए हुए हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है, ऐसे भी फतवे जारी हुए हैं। तो इसलिए इस्लाम को इतना छोटा संकुचित मत करिए, इस्लाम भी बड़ा है, ठीक है। और हम ये मानते हैं कि इस्लाम भी, यहाँ भारत का जो इस्लाम है और दुनिया का जो इस्लाम है, दोनों में बड़ा अंतर है।
भारत का जो इस्लाम है वो भारत के हिंदुत्व के तत्वों से परिपूर्ण है। हिंदुत्व का जो तत्व है ना, जो सबको मिलाने का, एसिमिलेट करने का, इंक्लूसिवनेस जो होता है, वो स्वभाव हिंदुत्व का स्वभाव है। और भारत का जो इस्लाम है वो भी इर्द गिर्द जाता है। अब इस्लाम में तो सड़क पर नमाज करना वो भी मना है, जहां पर वो बांधे हो घोड़े और क्या नाम है ऊंट बंधे हो, उसकी छत पर नमाज पढ़नी भी अल्लाह को कबूल नहीं है। लेकिन ये तो अभी लड़ाई लड़ रहे थे ना कि भाई सड़क पे नमाज करनी है, ये मैं शरीयत की बातें बता रहा हूँ आपको, ये भी उसके अंदर है। तो इसलिए इसको देखिए, फ्लेक्सिबल बनिए, आप लिबरल बनिए। आपकी छवि दुनिया में खराब हो रही है, दुनिया में आपकी छवि खराब हो रही है, भारत में ही नहीं दुनिया में। ब्रिटेन को आपके खिलाफ एक 90 के दशक में कानून लाना पड़ रहा है, अमेरिका में आपके खिलाफ कानून बन रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है सही हो रहा है, इसके कारण नासिर साहब इस्लामिक समाज इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। मुझे इन तस्वीरों को देखकर एक चीज लगती है, आतिकुर रहमान साहब, ये सलमान खान एक्टर हैं, उन्होंने कई फिल्में की हैं, जैसा मैंने कहा उसमें मंदिर भी गए होंगे, पूजा भी की है, हिंदू नाम भी रखे हैं, ये सब विवाद। और ये मौलाना साहब ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं देखिए भाई ये सलमान खान ने ऐसा करा है, उन्होंने घड़ी पहन ली है, इस पर आप क्या कहते हैं। मुझे लग रहा है कौन लोग हैं जो ये पूछने जाते हैं सवाल। लोगों के पास अपनी समस्याएं कम है, या वो ये समस्या लेकर जाते हैं कि देखिए सलमान खान ने भगवा घड़ी पहन ली है, उस पर बताइए आप। बोलिए सुचारिता जी, माफी चाहता हूँ, मैं बहुत लेट ज्वाइन कर पाया, ऑडियो प्रॉब्लम था, मैं सुन नहीं पाया मौलाना साहब ने क्या कहा। जैसा आपने बताया, हम लोगों को मौलाना साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम सलमान खान को इन्होंने मुसलमान तो माना तो सही कि ये मुसलमान होकर ये काम कर रहे हैं, नहीं तो मैं समझता था कि ये तो मुसलमान मानते ही नहीं इनको। अलबत्ता ये एक पर्सनल मामला है सुचारिता जी, चाहे कोई इंसान कोई भी अपने वेशभूषा के अंदर और इस तरह की चीजें इस्तेमाल करने में, अरे भाई सलमान खान अगर कोई एक ऐसी घड़ी जो उनको पसंद आ रही है, क्या आपने उनसे पूछा कि आपको क्या चीज पसंद आई इसमें? हो सकता है उनको उसका रंग पसंद आया हो, उसका टेक्निकल एस्पेक्ट्स पसंद आए हो, कोई भी चीज हो, और आप कौन होते हैं आपकी चॉइस डिक्टेट करने वाले सलमान खान के ऊपर? अरे भाई यहाँ पर कल रिलीज होने वाली उनकी फिल्म, आप अपने ही बच्चों को क्या ये फतवा जारी करने की हिम्मत करेंगे कि जाकर सुपर हिट होने वाली है वो फिल्म? सलमान खान को मालूम है कि ईद पर ही उनकी फिल्म सुपर हिट होने वाली है, इसलिए ईद पर फिल्म लेकर आते हैं। तो आप पहले अपने अंदर सुधार लाइए, जो भी आपके प्रिंसिपल्स है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। सही कहा किसी ने कि कैसे आप सर, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपने देखिए, आप यहाँ बैठकर नासिर साहब बड़ी बातें कर रहे हैं। नासिर साहब देखिए, मुझे लगता है आम मुसलमान का क्या है, वो तो इस तरह की बातों से अफेक्ट होता है ना, उसे लगता होगा कि देखिए वाकई जय श्री राम का नाम लिखना, ऐसी किताब, ऐसी घड़ी पहनना, ये सब बहुत गलत है, हम गलत कर रहे हैं। ये आम लोगों को अफेक्ट करने वाली बात है, जबकि आप यहाँ बैठकर बोल रहे हैं। आपको तो मौलाना साहब ने बोल ही दिया कि आप हैं ही नहीं मुसलमान, क्योंकि आप समर्थन कर रहे हैं ना। नाजिया जी जी हाँ, तो असल बात तो जो ये है कि ये जो एक अपना किस्म का घमंड है हमारे कुछ ऐसे मुसलमान जो है मौलानाओं को, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त लगता है। अल्लाह, भगवान, परवरदिगार, ब्रह्मा जो भी हैं हमारे बॉस, उनमें बड़ी सहानुभूति है। 1000 साल लग गए, कोई बात नहीं, सीख जाओगे। तो उनको कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि उस इंसान समझ जाए, सुधर जाए जल्दी। ठीक है, अपना टाइम लगाओ। उनको ये हक नहीं बनता, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो खास नुमाइंदे नहीं हैं अल्लाह के या फिर कुरान शरीफ के। एक उनकी ड्यूटी है। अफगानिस्तान से एक आदमी आया था, उसने कहा हमारे यहाँ तो जो मुल्ला होते हैं वो तो बार्बर की तरह होते हैं, नाई, अपना काम कर, दाढ़ी बना और आगे बढ़, उसको पैसे दिए आगे बढ़। तो असली बात तो ये है, इन्होंने बड़ी गलत बात की है। किसी ने नहीं उससे पूछा होगा। अगर इनको कोई आपत्ति थी, मालूमात करनी चाहिए थी। मालूमात बगैर कुछ मालूम किए अपना शरीयत और उसके बनके चैंपियन बनके इन्होंने जो घिनौनी बात मेरे हिसाब से की है, और वो भी रमज़ान के टाइम में। मैं मानता हूँ कि उस ज़माने में ये चीज़ें अलाउड नहीं थी क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा था।
मूर्ति प्रस्ती जो भी थी वो अलग जमाने की बात है। सुन लीजिए एक बार, अभी हाल ही में जब लाउड स्पीकर शुरू हुए थे ना 60-80 साल पहले, तो इन्हीं मौलानाओं ने कहा था ये शैतान यानी कि रावण यानी कि राक्षस की आवाज है। उन्होंने कहा था इसको इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि शैतान को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इन्होंने बात एक्चुअली कही थी उन लोगों ने तब। अब सुनो तो कोई 12 मस्जिदों से आवाजें आती हैं अजान की लाउड स्पीकर से। अल्लाह, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वक्त बदलता है और आपको भी नहीं बदलना, लेकिन इतनी आपत्ति करने की जरूरत नहीं है। साहब आप सहमत नहीं है क्या? अपना वक्त है तो दूसरों को भी तो बुलवाओ। हाँ, हम बीच में आप सहमत नहीं है क्या? नाराज हो रहे हैं आप इनकी बात से? नाराज की बात नहीं हो रही है, दूसरों को भी टाइम दिलवाइए। अच्छा, नहीं तो आप बोलना चाह रहे हैं ना, तो आप बोलिए। आप सहमत नहीं है क्या इनकी बात से? आप तो मुझे लगा सहमति दिखे। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। देखिए मेरे सामीन नाज़रीन जितना भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी अपील आपसे ये है कि परवरदिगार आलम ने यौम जज़ा, यौम क़यामत का उसका दिन रखा है। जो आदमी जैसा करेगा उसके अमाल की सज़ा परवरदिगार आलम देगा। अगर कोई मुसलमान होने के बाद अगर वो घड़ी बांधता, वो उसका जाती अमल है, परवरदिगार आलम उसको सजा देगा। वो मुसलमान होने के, मैडम एक मिनट मेरी बात, सजा किस बात की देगा? वो उसका दाके सजा नहीं, वो आप उसको नहीं समझ पाएंगी जो मैं अपील कर रहा हूँ। वो दूसरी चीज, क्यों नहीं समझ पाऊंगी सर? डिबेट इस बात पर आप कह रहे हैं समझ नहीं पाएंगे। आदमी आप कह रहे हैं घड़ी पहन ले और सजा देगा। को नहीं समझ रही है मैडम, आप समझ लीजिए। यही तो जब हम बोलते हैं तो आप बीच में बोल जाती है। क्यों नहीं बोलते हैं तो उसको पूरी बात आपके लिए मैंने रैली का मंच थोड़ी बोला हुआ है कि आप यहाँ आएंगे और बोलते रहेंगे। मैं टोकूंगी और सवाल भी पूछूंगी। आपको क्या लग रहा है आप यहाँ आएंगे, आप बोलते रहेंगे तकरीर, और आप तकरीर तो काय के लिए बुलाते हैं जब बात पूरी नहीं? क्योंकि सवाल पूछा जाएगा ना। सजा बोल रहे हैं तो क्यों सजा? आप सजा बोल रहे हैं तो क्यों सजा? आधा टाइम तो आप खुद ही बोलने में बर्बाद कर देती हो। सवाल तो पूछने का काम है ना सर, मेरा तो काम है। सवाल का जवाब नहीं है, आप बीच में बोलना ही पड़ेगा। नहीं होगा। अब इतना टाइम ये बर्बाद रहने दीजिए, फिर मत बोलिए। आप मत बोलिए, फिर आप मत बोलिए। तो काय के लिए? नाजिया जी के पास जा रही हूँ। नाजिया जी आप बोलिए। नाजिया जी आप बोलिए, किस चीज की सजा है भाई? किस चीज की सजा? ये नाजिया जी को लीजिए। जिन्होंने नहीं, नाजिया जी को सलमान खान, हटा दीजिए, नहीं बोलना तो मत बोलिए। नाजिया जी को लीजिए। हाँ। जी, ये जो मौलाना साहब बरेलवी साहब है और जिन्होंने सलमान खान की घड़ी पर जो फतवा दिया है, तो अल कुरान के हिसाब से फतवा कभी दिया नहीं जाता है, फतवा मांगा जाता है। फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन। दूसरा झूठ उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आए थे। कौन लोग आए थे? और जब लोग आए थे तो आप लोगों से तबसरा करते, आपने वीडियो क्यों बनाया? आपने कैमरा का इस्तेमाल क्यों किया? तीसरी बात है कि हमेशा से अच्छे मुसलमान, संवैधानिक मुसलमान, रिफॉर्म्ड मुसलमान, शिक्षित मुसलमानों को ये इल्यूजन में डराया जाता है कि तुम मंदिर जाओगे, तुम जहन्नम चले जाओगे, तुम मंदिर में पूजा करोगे, तुम्हारा पकोड़ा बना दिया जाएगा, तुम अगर प्रतिमा को पूज लोगे तो तुमको जहन्नम में आग में जलाया जाएगा। तो यही डराया जाता है पनिशमेंट से, लेकिन इस पनिशमेंट का प्रूफ किसी के पास नहीं है। पर घुमा फिरा करके ये जितने भी दाढ़ी टोपी वाले हैं, ये मुसलमानों को डराते हैं कि आप रिफॉर्म ना हो और इनके नकल के साथ साथ आप चलते रहें, क्योंकि कई मुसलमान के आलिम उलूम ने कहा है कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। तो ये भी अभी डरा रहे थे कि भाई अल्लाह तबारक ताला जो है वो आपको सजा देगा। किस बात की सजा भाई? घड़ी पहनने की सजा? भगवान राम को अपना आदरणीय मानने की सजा? ये कौन सी सजा है भाई? ये कैसी सजा है? और ये डराना अब बंद करना पड़ेगा। ये नया भारत है, ये फतवा और ये सारी चीजें झूठ, ये सब चलने वाला अब नहीं है। अल कुरान हम खुद पढ़ लेते हैं, हम लोग फतवाए आलम। मेरा सिर्फ नाजिया जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रभु श्री राम, उनका नाम, उनकी तस्वीर, मैंने जैसा कहा कि हिंदुस्तान में एक जो पहचान है वो प्रभु श्री राम वाली है, उसको लेकर इस कदर एतराज जताना, शब्दों का ऐसा चयन जो कि दूसरों को रोष दिला दे, मुझे लगता नहीं है ठीक है। बाकी हर कोई अपने लिए एक फैसला लेगा, लेकिन इस घड़ी पर इतना विवाद सिर्फ इसलिए कि वो भगवा है, सिर्फ इसलिए कि प्रभु श्री राम है, जरा सोचना पड़ेगा। बहरहाल मैं आगे बढ़ती हूँ और अब बात करूंगी नेपाल की।
कर रही हूं पड़ोसी मुल्क नेपाल की। नेपाल में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरों से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। नेपाल में एक बार फिर से मांग उठ रही है कि वहां राजशाही कायम की जाए। एक बार फिर से मांग उठ रही है कि वहां पर हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आज सवाल यही है, नेपाल में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये तस्वीरें जरा देखिए। सड़कों पर लोग निकल गए और सड़कों पर लोग निकलकर मांग क्या कर रहे हैं कि एक बार फिर से वो नेपाल जो दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, वो फिर से हिंदू राष्ट्र बने, उसे फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अब सवाल यही है कि क्या ये हो सकता है, क्या ये मुमकिन है, क्या नेपाल में एक बार फिर से राजशाही वापस आ सकती है। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रही हूं, देखिए कैसे सड़कों पर तोड़फोड़ की, लोगों ने सड़क पर उतरकर वहां पर तोड़फोड़ की। ये तस्वीर देखिए, वहां पर इमारत पर, बिल्डिंग्स में इतने पत्थरबाजी की कि इमारत टूट गई। टीम उठाइएको अवस्था छ, लोगिएको। मुझे पूरी तस्वीर दिखानी, इमारत में कैसे तोड़फोड़ की है उसकी तस्वीरें जरा दिखाइए। वहां सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन का ये आलम है, पत्थरबाजी की गई, वहां फोर्सेस आई, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। नेपाल जहां की जो कुल आबादी है वो 3 करोड़ भी नहीं, वहां पर सोचिए कि अगर लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए तो क्या हाल होगा, वही आप इस वक्त देख रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले बताती हूं कि नेपाल में हो क्या रहा है। ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है, इसके पीछे की तस्वीर क्या है, जरा वो समझ लीजिए। नेपाल में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है जिसमें एक जन आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है। जन आक्रोश नेपाल में सरकार के खिलाफ ये जन आक्रोश है, यानी नेपाल की जो सरकार है उसके खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और क्यों उतरी है ये भी बताती हूं। राजशाही जो व्यवस्था है उसे बहाल करने की मांग है, यानी कि एक बार फिर से वहां नेपाल में राजा वापस आए, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, ये मांग की जा रही है। इसी के साथ नेपाल में प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा भड़की उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई, ये भी तस्वीर है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। हिंसा में वहां पर अब तक 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, चाहे पत्थरबाजी हो, सड़कों पर लोगों का हुजूम हो, ये सब बहुत सारे सवाल उठा रही है। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की नेपाल में गिरफ्तारी हो चुकी है। ये जो तस्वीर आपने देखी, अब इन सब के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और सवाल क्या है, क्या नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बन सकता है? नेपाल दुनिया का एक लौता हिंदू राष्ट्र था, एक लौता हिंदू राष्ट्र। 250 साल पुरानी राजशाही वहां पर खत्म हुई, 250 साल से राजशाही थी। नेपाल 2008 में लोकतांत्रिक देश बन गया, एक सेक्युलर डेमोक्रेसी। 17 साल से वहां पर लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन कैसी सरकार है कि 17 सालों में 13 सरकारें वहां बदल चुकी हैं। ये भी सोचिए, 13 सरकारें। अब सेक्युलरिज्म के नाम पर वहां पर कम्युनिस्ट की एक घुसपैठ मानी जाती है। आम लोग यही सोचते हैं कि चीन ने नेपाल में कैसे अपना दबदबा बढ़ा दिया है। चीन की एक हस्तक्षेप नेपाल में है। सेक्युलरिज्म के नाम पर रोहिंग्या घुसपैठ वहां पर बढ़ गई है, वहां रोहिंग्याओं की संख्या बढ़ गई है। पाकिस्तान और आईएसआई का एक अड्डा बन रहा है नेपाल। अब लोगों ने इसके खिलाफ रिवोल्ट किया है। नेपाल की जो डेमोग्राफी है वो कैसे तेजी से बदली है, ये भी लोग वहां पर महसूस कर रहे हैं। नेपाल में हिंदू आबादी तेजी से घट रही है और इन्हीं सब की वजह से लोग सड़कों पर आ गए। नेपाल के अस्तित्व पर एक खतरा वहां साफ मंडरा रहा है। इसीलिए अब एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है कि इसे फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा, मेरे साथ इस वक्त एम्बेसडर दीपक वोहरा जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास सीधे पहले जा रही हूं। प्रवेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर वोहरा, वेरी गुड इवनिंग। ये जो नेपाल में हो रहा है सर, जो तस्वीरें आ रही हैं, हम पहले कहते थे एक लौता हिंदू राष्ट्र था, वो नेपाल में था, फिर वो सेक्युलर देश हो गया, एक बार फिर से वही मांग उठ रही है। आप क्या रीजन देख रहे हैं इसके पीछे? हमारी मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको पेश किया। मैं इस समय उड़ीसा में हूँ, पुरी नाम का शहर है, लॉर्ड जगन्नाथ के अभी मैं दर्शन करके आ रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता, आपके लिए भी प्रार्थना की थी और आपके चैनल के लिए, सो थैंक यू वेरी मच। ये जो आपने प्रश्न पूछा है कि वहां पे क्या हो रहा है, मैम एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। मोनार्की का मतलब होता है नो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी का मतलब होता है नो मोनार्की।
इंग्लैंड का नाम सुना है ना आपने? वहां राजा भी है और डेमोक्रेसी भी है। स्पेन में राजा है, डेमोक्रेसी भी है। हॉलैंड में राजा है, डेमोक्रेसी भी है। तो दोनों साथ साथ क्यों नहीं रह सकते? इस सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। नेपाल के बारे में इतना ही कहूंगा, इट इज मूविंग फॉरवर्ड टू द पास्ट। वो आगे बढ़ रहा है पीछे जाने के लिए। इट वांट्स टू रिस्टोर डेमोक्रेसी। क्या करा, रिस्टोर द मोनार्की, उसमें क्या खराबी है? कभी राजा ने अपने देश के हितों के बरखिलाफ काम नहीं किया तो उसको हटा दिया था, सेकुलरिज्म ये वो, और चीन में भांगड़ा डाल रहे थे और पाकिस्तान में बहुत नाच रहे थे। बट फॉर व्हाट पर्पस? आपको पता है कि अब नेपाल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां के लोग जो सड़कों पे उतरे हैं, इट्स नॉट सो मच रेस्टोरेशन ऑफ वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो शहंशाह है, लेकिन गुस्सा किस बात पे है मैम, मैं बता देता हूं। स्क्वॉबलिंग पॉलिटिशियन, जो राजनेता है ना, आपस में लड़ रहे हैं, कोई देश की परवाह नहीं कर रहा। करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, महंगाई, बेरोजगारी एंड नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब ये चीजें होती हैं, ये बड़ा डेंजरस कॉकटेल होता है। तो लोग सड़कों पर उतर आए हैं कि राजा वापस आओ, देश बचाओ। ये जो नारे लग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र अगर वो बनेगा, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या रिलीजियस आइडियोलॉजी से इट्स डिफरेंट इशू। बेसिक इशू ये है कि वहां के लोग विकास चाहते हैं और जो उनको विकास दे उसके पास जाएंगे। चीन से वो नाराज हैं, वो अपने आप को दे फील चीटेड कि वो कुछ नहीं कर पा, बड़ी बड़ी बातें करता था, वादे करता था। फिर आपको पता है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर केपी ओली था, उसके बारे में भी कुछ अजीब सी खबरें हमने देखी थी इन्वॉल्विंग द चाइनीज एम्बेसडर। बहुत सी चीजें आई थी, बट अल्टीमेटली द पीपल ऑफ नेपाल अंडरस्टैंड कि अगर उनका एक ही मित्र है मैम, वो भारत है। एंड लेट मी कंक्लूड बाय सेइंग, आपको पता है कि म्यांमार में भी जो भूकंप आया, फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन था? नेपाल में जब भूकंप आया था 2015 में, भारत बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारी दुनिया देख रही है, सबसे पहले भारत जाता है मदद करने। नेपाल के लोग इस बात, मेरे बहुत दोस्त हैं वहां, कई बार जाता हूं, मेरे बहुत से लोग इस बात को समझ रहे हैं। सो व्हाटएवर इज हैपनिंग, ये चर्निंग हो रही है, लेकिन इसमें से जो कुछ निकलेगा, सागर मंथन जो हो रहा है, इसमें से अमृत निकलेगा, व्हिच विल बी वेरी गुड फॉर नेपाल। नहीं, पर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ये मुमकिन है क्या, क्योंकि ये एक उसका दूसरा पहलू है। लेकिन उससे पहले प्रवेश जी के पास एक बार हो सकता क्या? आपको लगता है हो सकता है? नहीं, मैं सिर्फ नहीं, एक देश देखिए, लिखा हुआ है कि नहीं हो सकता। नहीं, एक देश जो सेक्युलर बन गया, जिसने राजशाही हटा दी, वो सेक्युलर कंट्री बन गई। उस समय बहुत चर्चाएं हुई थी कि एक नेपाल इकलौता हिंदू राष्ट्र, वो भी सेक्युलर बन गया। उसके बाद अब फिर से 17 साल बाद ये डिमांड आ रही है कि फिर से बन जाए हिंदू राष्ट्र। ये पॉसिबल लगता है आपको, हो पाएगा? मैम, क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज कितनी सारी हैं मैम, आप जानते हैं 57 है। सेक्युलरिज्म में और एक रिलीजियस, एक होती है आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो सेक्युलरिज्म है, एक होती है आपकी धार्मिक आइडियोलॉजी, चाहे इस्लाम है, चाहे ये है, चाहे उन दोनों में व्हाई इज देयर अ कॉन्फ्लिक्ट? ये बड़े पुराने विचार हैं, भूल जाइए इनको। अगर वो हिंदू राष्ट्र है तो सेक्युलर भी हो सकता है, अगर वो हिंदू राष्ट्र है तो वो डेमोक्रेटिक भी हो सकता है। ये कौन कहता कि नहीं हो सकता? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मैंने बहुत से देशों में ये देखा है। नेपाल का भविष्य जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है, जो एलीट लोग हैं जो पहाड़ों में रहते हैं और फिर जो मधेसी लोग हैं जो प्लेन्स में रहते हैं, उसके बीच में कौन? और अगर हीलिंग टच कोई दे सकता है, अफगानिस्तान में भी यही होता, आपको याद होगा कि शहनशाह को किंग, जो भी उसका नाम था, वापस बुलाया कि राजा वापस आने, अफगानिस्तान बचाओ, प्रोवाइड द हीलिंग टच। मोनार्की भी था और फिर वो प्रेसिडेंट भी था वहां पर। So there's no conflict between the two. पर ये जो हम बार बार कहते हैं प्रवेश जी, ये एक भारत में भी एक तस्वीर हम देखते हैं जब हम कहते हैं कि रोहिंग्या घुसपैठ हो रही है, रोहिंग्याओं की संख्या बढ़ रही है। हम ये भी कहते हैं कि देखिए, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से, वो हमारे देश में आ रहे हैं। वहाँ नेपाल में भी वो वही समस्या फेस कर रहे हैं और उसके साथ साथ उन्हें लगता है कि चीन का एक डायरेक्ट घुसपैठ है। मैं आपसे ये पूछ इसलिए रही हूँ क्योंकि यहाँ भारत में भी कई बार चर्चाएं हिंदू राष्ट्र को लेकर होती हैं। वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए ये कहने के लिए कि हमारा जो पहले हिंदू राष्ट्र था वो अच्छा था, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, वो उनका जो शंका है वो वाजिब है। वाजिब इसलिए है कि पिछले 10-12 सालों के अंदर डेमोग्राफी है उसमें चेंज आया है। लगभग 0.11% जो है वो तो बुद्धिस्ट कम हो गए और 0.79% हिंदू कम हो गए। तो और उसके इधर देखा जाए तो लगभग 1% से ज़्यादा मुसलमान बढ़ गए। क्रिश्चियनिटी भी उसके लगभग आधी क्रिश्चियनिटी बढ़ गई। तो ये जब चीज़ें बढ़ेंगी तो फिर दिक्कत तो होगी ना, लोगों को समस्या तो होगी ना।
जब मेरे साथ का व्यक्ति पहले वो मेरे जैसे ही पूजा करता था राम की, वही कृष्ण की, अचानक वो कहने लगा कि नहीं साहब ये हटाओ, ये लेकर आओ, तो जो आम आवाम है उसमें समस्या तो आएगी ना। एक चीज। दूसरी चीज देखिए, भारत और नेपाल वो कोई संबंध, कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशन नहीं है, वो पारस्परिक मतलब वो आत्मिक संबंध है। वो आत्मिक संबंध इसलिए है क्योंकि वहां पर पशुपति है, वो शंकर को पूजते हैं, शंकर को हम भी पूजते हैं। 81% से ज्यादा आबादी वह हिंदू आबादी है। दिवाली वो भी मनाते हैं, दिवाली, यानी कि हमारा उनका जो संबंध है ना, वो संबंध आत्मिक संबंध है। और उस आत्मिक संबंध को चाइना के प्रभाव के कारण से, चाइना और वामपंथी प्रभाव के कारण से उसको तोड़ने का काम किया। लेकिन देखो, कोरोना का समय हुआ तब भी भारत ने मदद करी, कोई भी वहां प्रॉब्लम आई तब भारत ने वहां पे मदद करी, बाढ़ आई वहां भारत ने मदद करी। तो उनको लग रहा है कि हमारा सहज मित्र कौन है, तो हमारा सहज मित्र भारत है। दूसरी चीज चित्रा जी, सुचारिता जी, हिंदू कहने का मतलब ना, हिंदू कहने का मतलब ही सेकुलर होता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सेकुलर का जो परिभाषा दुनिया के देशों में दी जाती है, वो सेकुलर भारत का हिंदू है। और मैं नहीं कह रहा, ये पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान में चर्चा हुई ना इस विषय को लेकर, सेकुलरिज्म शब्द जोड़ने को लेकर के, तो अंबेडकर ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तो पूछा क्यों जरूरत नहीं है, सेकुलरिज्म शब्द लोग जोड़ने में, नहीं जरूरत है। क्यों जरूरत नहीं है? इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि भारत जो है वो चारित्रिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, दार्शनिक रूप से, हर प्रकार से हिंदू जो है वो सेकुलर होता है। उसको समस्या नहीं, कोई आकार को पूछता है कोई दिक्कत नहीं, कोई निराकार को पूछता है कोई दिक्कत नहीं, कोई शंकर कहता है, कंकर को शंकर कहता है, कोई कंकर मानता है, कोई समस्या नहीं है। कोई शेवाचार्य है, कोई वैष्णव है, कोई शाक्य है, कोई कुछ भी मानता है, लेकिन वो एक ओंकार को जरूर मानता है, सत्य को जरूर निराकार। आप घूमकर प्रवेश जी उसी बात पर आ रहे हैं कि कैसे संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ा, अच्छी परिभाषा है। हाँ, सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया, ये जो बात आप बता रहे हैं। और ये इसीलिए क्योंकि एम्बेसडर वोरा उन्होंने कहा कि जो एक प्रवृत्ति है, हिंदू प्रवृत्ति है, वो सेक्युलर मानसिकता है। लेकिन मैं आपसे फिर पूछूंगी, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन एम्बेसडर वोरा मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी कि ये टर्न अराउंड नेपाल के लोग ये महसूस कर रहे हैं, या फिर वहां पर एक एलिमेंट ऑफ राजशाही भी है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो वापस आए राजा, उसके बाद उन्होंने, उनके समर्थकों ने एक तरह का प्रदर्शन किया है। मैम, ये तो बिल्कुल सही है कि वो एक एलिमेंट है वहां पे जो विष्णु का अवतार मानते हैं राजा को, दे वांट हिम टू कम बैक। लेकिन बेसिक इशू है कि आपकी सेक्युलर गवर्नमेंट ने क्या दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट तो आप जानती हैं, आप खुद मालूम है, महंगाई कितनी है वो आप खुद जानती है, डेवलपमेंट कहाँ है। और जब नहीं दिया है, मैंने ये भारत में देखा, बहुत से देशों में देखा है, पब्लिक मेमोरी बड़ी फिकल होती है, बड़ी छोटी होती है कि अरे उसके टाइम में बहुत अच्छा था, ये तो चोर हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। और एक बड़ी अच्छी मूवमेंट हुई, जो काठमांडू का मेयर है वो नौजवान है, मूवमेंट चली थी सोशल मीडिया पे, नो नॉट अगेन, बुढ़े हमको नहीं चाहिए। दीपक वोरा की उम्र 74 साल की है, मैं वहां पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, आप बन सकती हैं, आप मुझसे। देखिए, मैं नेपाल की तस्वीर इसलिए भी दिखा रही हूं क्योंकि जो रिश्ते हैं नेपाल और भारत के, वो कितने गहरे हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जब नेपाल गए थे पहले दौरे पर, तो उन्होंने कहा था नेपाल और भारत के रिश्ते उतने ही प्राचीन हैं जितने हिमालय और गंगा है। तो इसीलिए ये तस्वीरें भारत में भी आज रेजोनेट करती हैं, इनका एक प्रतिबिंब भारत में नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का बात करने।